आज मैं जो आपसे थोड़ी सी चर्चा किस बारे में करना चाह रहा हूँ। कल की बात है, क्लास में एक बालक मेरे से पूछ रहा था कि सर अब परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है, हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस बात को सुनकर कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये महत्व रखता है, या कितना आउटपुट पढ़ने से हमको कितना आउटपुट मिल रहा है वो महत्व रखता है। इस तरीके के जब बच्चे करते हैं, दूसरा बच्चा कहता है कि सर मैं तो 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूं, पर जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो नहीं आता है। तो यहां पे डिफरेंस आता है, यहां समझ में नहीं आता है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है। ये एक बालक पूछ रहा है कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए महत्व रखता है, या जो पढ़ने से हमें आउटपुट मिलता है उस वो महत्व रखता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी पर या अपने पढ़ाई पर या अपने गोल पर या अपने सब्जेक्ट पर कितना फोकस कर रहे हैं, ये चीज महत्व रखती है, ना कि ये महत्व रखता है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक अभी हमने जब मैं पढ़ता था तो एक हिंदी की किताब में कोई कहानी थी, छोटे भैया बड़े भैया की कहानी थी। उसमें बड़े भैया दिन भर पढ़ते रहते थे और छोटे भैया दिन भर खेलते रहते थे। बस थोड़ा सा खेल कूद के आए, थोड़ी देर पढ़ा और अपने सो गए। और जब रिजल्ट आता था तो छोटे भैया का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता था और बड़े भैया का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था। तो बाद में यही बात पर डिस्कस होता था कि पढ़ने का टाइमिंग तो इसकी ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा समय तक पढ़ता रहता है। लोग ये कहते कि दिन भर तो पढ़ता रहता था भाई, फिर क्या बात है, रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आया। और ये दिन भर खेलता रहता था, फिर भी रिजल्ट अच्छा आ गया। तो बात वहीं आके ठहर जाती है कि हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कितना करते हैं, हम अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कितना होते हैं, ये हमारे महत्व रखता है, ना कि हम कितने आर पढ़ रहे हैं इस बात पर डिपेंड हो रहा है। तो इस बात के लिए अगर हम कहें तो हमने 4 पॉइंट मेरे को लगते हैं कि अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो हमारा मन पढ़ाई में लगने भी लगता है, और जो आउटपुट है पढ़ाई से वो हमको मिलने लगता है, अच्छा आउटपुट मिलता है, और कम घंटे पढ़कर भी हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम कहें तो पहला शब्द जो है हमारे पास में, एक इंग्लिश में वर्ड आता है, एक बोलते हैं अपन सिंगल टास्किंग और एक बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो देखिए इस सिंगल टास्किंग का मतलब आपको अच्छा आउटपुट प्राप्त करना है तो आपको सिंगल टास्किंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पिताजी भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब मन और मस्तिष्क दोनों एक ही जगह एक केंद्रित करके हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमको जल्दी याद हो जाती है और ताउम्र याद रहती है। इस बात के लिए हम आज भी आश्चर्य करते हैं कि हमारे फादर ने, हमारे पिताजी ने जो उस समय पढ़ा था उन्हें वो आज भी याद है, और अभी भी जो पढ़ते हैं वो बराबर उन्हें याद बना रहता है। एक बार पढ़ते हैं याद हो जाता है, पर हम जो है अगर एक साल कोई क्लास पढ़ाना छोड़ दें तो हम भूल जाते हैं उस चीज को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं, जहां भी हमारा स्टडी कर रहे हैं, जो जहां हमारा केंद्र बिंदु है, जिस चीज को हम तैयार कर रहे हैं, वहां पर आपका मन और मस्तिष्क दोनों केंद्रित होना चाहिए। तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी तैयारी कर लेंगे आप, और उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। पर इसके लिए जरूरी है कि देखिए हम क्या करें। अगर हमको ये करना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि हमारे पास सुबह का वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सुबह के समय स्टडी करना ज्यादा बेटर रहता है।
उस समय आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है और आपका दिमाग जो है कंसंट्रेट रहता है, एक जगह रहता है, आप बिल्कुल जो भी पढ़ेंगे उसको बराबर याद हो जाए। पर सुबह से मेरा मतलब ये नहीं कि आप सो के 8 बजे उठ रहे हैं और फिर पढ़ने बैठ रहे हैं। सुबह से हमारा मतलब है कि आप लगभग 4 बजे के करीब उठ जाइए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। 4 बजे, 4:30, 5 बजे, बहुत से बहुत 6 बजे तक का समय जो है हम मॉर्निंग टाइम मानते हैं और उस समय की गई पढ़ाई बराबर हमको याद रहती है और हम कम समय में अच्छा गेन कर सकते हैं, कम समय में अच्छी आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो मेन विषय, हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज की चर्चा की थी कि हम सुबह से उठ के अपनी एक लिस्ट बना लें, पॉइंट वाइज लिस्ट बना लें कि हमने ABC इस तरीके से कि हमको ये चीज आज तैयार करनी है और उसमें प्रेफरेंस दे दे कि कौन ज्यादा जरूरी है और उस चीज को हम पहले तैयार कर ले और बाकी की चीज को क्रमवार धीरे धीरे नीचे की ओर करते चले जाए। और आज का जो हमारा टारगेट है वो जब पूरा हो जाए तो ही भैया सोना है, नहीं तो फिर जो है आपको अपने एम को, अपने टारगेट को पूरा जरूर करना है। दूसरी चीज जो हमने आज याद किया है उसको सप्ताह में कम से कम एक बार दोहराना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो वो आप भूल जाएंगे। जो आज आपने तैयार किया है उसका अगर हमने सप्ताह में एक बार रिवीजन कर लिया तो आपको वो चीज बराबर याद बनी रहेगी। अगला रिवीजन आप उसको जो है महीने में एक बार कर दीजिए तो वो आपको साल भर तक वो चीज नहीं भूलेगी जो आपने तैयार कर ली थी। तो इस तरीके से अगर हम करें पढ़ाई को तो हमें बहुत कुछ चीजें याद रह सकती हैं और हम अपने जो सब्जेक्ट बचे हैं, कम समय बचा है और ज्यादा तैयारी करनी है तो इसको हम जल्दी से कर सकते हैं। दूसरा अगर हम ये ध्यान दें कि इसको बोलते हैं हम जीरो डिस्ट्रक्शन। जीरो डिस्ट्रक्शन का मतलब ये कि जहां हम अध्ययन करते हैं, जहां हम पढ़ाई करते हैं, वहां पर आपका डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए से मतलब कि जब हम पढ़ने बैठे हैं उस समय अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें। दूसरी चीज, अपने टेबल पर वही चीजें रखें जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उनको ही पढ़े, उनको ही ध्यान दें और उसी पर ध्यान हमारा पूरा होना चाहिए और उसके अलावा कोई अन्य चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करती है। देखिए, आपको इस चीज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो जब ईश्वर की आराधना करने निकल जाते थे, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना लेते थे तो सब कुछ छोड़ देते थे, केवल और केवल वो जो है ईश्वर की आराधना ही किया करते थे तो ईश्वर को प्राप्त कर लेते थे। तो हमको तो छोटे छोटे गोल प्राप्त करने हैं जो बड़े आसान होते हैं, पर हमारा क्या है कि अगर हमने पढ़ने बैठे हैं तो आधा घंटा पढ़ा और आधा घंटे के बाद 5 मिनट के लिए फिर फेसबुक चेक कर ली। तो जब हम एक गोल से दूसरे गोल पर जाते हैं तो दूसरे गोल पर जाने के समय पिछले गोल पर हमारा थोड़ा बहुत ध्यान बना रहता है, या जब हमने फेसबुक चेक करके फिर पढ़ाई पर आए तो हमारा ध्यान कहां पे, कुछ देर के लिए फेसबुक पर या अन्य किसी सोशल मीडिया पे बना रहेगा जहां से आप फिर से आए हैं। तो आप एकाग्र नहीं हो सकते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से तो आप जो है मोबाइल को अपने पढ़ने के समय बिल्कुल दूर रखें और 2 काम एक साथ कभी ना करें। कई बच्चों को देखा है मैंने, कान में लगा लिया और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसको अगर हम इसमें बोले तो ये कहलाता है, जो एक होता है डीप वर्क और एक होता है सैलो वर्क। ये सैलो वर्क के अंतर्गत आता है, यानी मल्टीटास्किंग में हो गए आप, एक साथ कई सारे काम करेंगे तो मस्तिष्क एक जगह केंद्रित नहीं हो सकता है और आप जो है अच्छा गोल प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो यहां हम बता रहे थे कि आपकी जो है डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए जहां पर आप अध्ययन कर रहे हैं, या जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो जगह जो है आपकी, हाँ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप
जैसे मान लीजिए कि अध्ययन कर रहे हैं, 1 घंटे अपने कमरे में गए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी आपने पढ़ा, आ गए बाहर, फिर आप अपना जो है आधा घंटे फोन वगैरह को चेक कर लीजिए या किसी से बातचीत कर लीजिए, मनोरंजन कर लीजिए और उसके बाद फिर पुनः अपने पढ़ाई के लिए अपने कमरे में चले जाइए। तो ऐसा कर सकते हैं अपन, लेकिन फोन को साथ में नहीं रखना है। यह जो है हमें 2 काम एक साथ नहीं करने हैं कि हम गाने भी सुन रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस तरीके से पढ़ाई मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती है। आगे आपका अनुभव हो सकता है आप उसको कर लेते हो। तो ये हो गया। तीसरी चीज क्या है, हमको अपने सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। हमारा सब्जेक्ट जो है उसके मेन पॉइंट पर हमको फोकस करके चलना है और उन पर फोकस करके ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जहां हमारा जो सब्जेक्ट विषय चल रहा है, जिस विषय पे हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं, तो गणित के विषय पे जो है हमें पूरा ध्यान रखना है और उस पे अपने फोकस को बढ़ाना है, हमारे मन को वहां पर केंद्रित रखना है और उसको जो है मस्तिष्क को भी केंद्रित करके आप उस पर अध्ययन कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है कि हम अपने धीरे धीरे जो है पीरियड को, टाइम पीरियड को एक्सटेंशन कर सकते हैं, अपने टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम पहले आधा घंटे पढ़ रहे हैं तो धीरे से फिर उसको 1 घंटे कर लीजिए, 1.5 घंटे कर लीजिए, 2 घंटे कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ाते जाइए और बढ़ाते बढ़ाते आपका जो है आपको खुद एक आदत बन जाएगी कि आपका जो है पढ़ाई में टाइम ज्यादा हो जाएगा और जो डिस्टरबेंस वाला टाइम था वो कम हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। हमने पहले से जब बचपन में थे तो बचपन में ये कहानी पढ़ रखी थी कि जो है कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ होती है तो कछुआ जीत जाता है। कछुआ केवल इसीलिए जीतता है कि वो सतत प्रयत्न करता रहता है, चलता रहता है और खरगोश आराम करना चालू कर देता है। इसलिए हमेशा कछुए की जीत होती है। इसलिए अपने विषय को सतत प्रयत्न करते रहें। और अब हमारे पास समय कम बचा है, तो समय कम बचा है तो आप अपने जो हमने तरीके बताए हैं उस तरीके से अपनाइए। हो सकता है आपका अभी जो 15-20 दिन का समय हमारे पास है उसमें एक अच्छा आप कर जाए और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर जाए। अगले वीडियो में हम लाएंगे कि आपको परीक्षा में लिखना कैसे है। तैयारी तो है पर कई बच्चों की यह समस्या रहती है कि सर हम वही ये मिस्टर एक्स लिखते हैं, वही मिस्टर वाई लिख देते हैं, मिस्टर जेड, पर मिस्टर वाई के ज्यादा अच्छे अंक आते हैं, हमारे अंक नहीं आ पाते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सा आप उनको, एक तो ये कि उस जो हमारे पास टाइम है 3 घंटे का समय है उसमें हम पूरा पेपर कैसे सॉल्व कर लें और अच्छे से अच्छा किस तरीके से लिखें ताकि हमारे जो है मार्क में कटौती ना हो सके। अगला वीडियो हम इसके लिए लेकर आएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसी का लाभ हो सके। थैंक यू।